जुड़े सभी दर्शक और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज सामान्य अस्पताल नागरिक अस्पताल उचाना से। नागरिक अस्पताल उचाना मंडी के नागरिक अस्पताल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां किसानों के द्वारा धरना शुरू किया गया है। जो किसानों के द्वारा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धरना शुरू किया गया है। बड़ी संख्या में किसान साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और नारे लगाते हुए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की सुविधा का प्रबंध करो, मशीन का प्रबंध करो, टेस्ट लेबोरेटरी का प्रबंध करो, डॉक्टर की व्यवस्था करो, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो, किसान मजदूर का जिंदाबाद, हुसैन चौटाला मुर्दाबाद, चौटाला मुर्दाबाद, किसानों की बात ना सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा नागरिक अस्पताल उचाना में धरना प्रदर्शन। तहसील में तहसीलदार का प्रबंध करो, तहसील में तहसीलदार का प्रबंध करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, चौटाला मुर्दाबाद, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जनता की ना सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद, खाली भरी पोस्टों को निकाल करो, पूरी करो। शेयर करते रहे वीडियो को और लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नागरिक अस्पताल उचाना से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कारण है धरना प्रदर्शन आज आपके द्वारा यहाँ पर जो शुरू किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमेशा ही जनहित में कार्य करें और जनता के जो दैनिक जो मुद्दे हैं उनको आपके चैनल से उठा रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम आज का, हमारा जो सरकारी अस्पताल है ये सफेद हाथी बन चुका है। करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग पर खर्च करके सरकार अब तक डॉक्टरों की कोई नियुक्ति नहीं करी। यहाँ गजब की बात है, हमने सरकार को भी कह लिया और पहले वित्त मंत्री थे वीरेंद्र सिंह, उनको भी कहा भाई कम से कम यहाँ एक एक्सरे की मशीन का तो प्रबंध कर दो, ताकि लोग। मैं आपको बीच में रोक के बताना चाहूंगा, एक्सरे मशीन तो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उसको चलाने वाला तो बताओ ना कौन है। मशीन तो रखी है, लेकिन इस देश में इतनी बेरोजगारी है और ट्रेंड युवा हैं जो अपने डिप्लोमे लेकर मतलब वैकेंसियों के इंतजार में हैं। क्या हमारे पास इस मशीन के चलाने के लिए यहाँ कोई युवा नहीं है? लेकिन सरकार की जो मानसिकता है, सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। स्कूलों को, सरकारी स्कूलों में यहाँ उचाना के अंदर सारी मतलब पोस्टें खाली पड़ी हैं। बच्चों और बच्चों के जो माँ बाप है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार का झूमलक नहीं चल रही। सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने को जा रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना सोमवार से शुरू करेंगे। तो क्या क्या मांग आपकी यहाँ नागरिक अस्पताल में जो आज धरना शुरू किया, क्या क्या मांग है? हमारी पहली मांग यह है, यहाँ जो डॉक्टरों की जो पोस्टें हैं उनको भरा जावे। यहाँ जो टेस्ट लेबोरेटरी है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, और जो यहाँ एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, कम से कम कुछ तो करो सरकार। जो वायदे करके जनता से वोट लिए थे, और यहाँ का डिप्टी सीएम हुसैन चौटाला ये सारी बातें कह के अपन मतलब जो है बीजेपी की सरकार गोद में बैठा है, लेकिन जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं। उचाना में आप सड़क की हालत देख लीजिए, तहसील में तहसीलदार नहीं, एसडीएम की पोस्ट खाली पड़ी है, यहाँ डॉक्टर मशीन नहीं, तो फिर सरकार किस लिए बनाई जाती है? धन्यवाद जी। जुड़े रहे और शेयर करते रहे और बात करते हैं किसान नेता आजाद पलवा से भी इस बारे में। और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर, और एक कोई साथी भी इससे बात करें, थोड़ी देर में बात करना चाहते हैं। और हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या कारण है जो तहसील परिसर से धरना यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, नागरिक अस्पताल में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है?
देखो, हमारी साप्ताहिक मीटिंग होती है और पिछली मीटिंग में हमने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी, भाई तहसील के अंदर अगर तहसीलदार नहीं लगाया गया परमानेंट तो हमारा धरना एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा। तो अगर डॉक्टर नहीं लगाए गए, यहाँ डॉक्टरों का पैनल नहीं लगाया गया तो हमारा धरना शुरू हो जाएगा। जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर भी हम समय समय पर उठाते रहते हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना की जो कमेटी है, संयुक्त किसान मोर्चा जो ऊंचाना के लोग हैं, सभी किसान मजदूर इकट्ठे होकर एक निर्णय लिया, क्यों नहीं आज जब डॉक्टर ने यहाँ पर इतनी बड़ी करोड़ों रुपए बिल्डिंग पे लगा दिए लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर यहाँ पर है, तो डॉक्टरों का पूरा पैनल लगे। तो एक्सरे मशीन यहाँ पर है लेकिन ऑपरेटर नहीं है चलाने के लिए, क्या फायदा करोड़ों रुपए लगाने का। तो एक तरफ दुष्यंत चौटाला वाहवाही लूटने के लिए भिवानी के अंदर रैली करी है, जबकि ऊंचाना में उसका रेला निकला हुआ है। ये ऊंचाना हल्का डिप्टी सीएम का हल्का है, इस हल्के की बदौलत वो सीएम की कुर्सी पर बैठा, लोगों को भगाने के लिए, बरगलाने के लिए वो भिवानी के अंदर रैली करता है, लेकिन ऊंचाना के अंदर जो लोगों की जन सुविधाएं है उसका निदान करवाने का काम करे। स्वास्थ्य की बात है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर लगवाने का काम करे, एक्सरे मशीन पर ऑपरेटर लगवाने का काम करे। तहसीलदार के अंदर तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं है, वहां पर परमानेंट तहसीलदार की पोस्टिंग करवाने का काम करे। और दूसरी समस्या है, किसानों को मुआवजा दिलाने का काम करे। स्पेशल गिरदावरी जो फसल खराब हुई थी पिछले दिनों ज्यादा बारिश से, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाने का काम करे। लेकिन सिर्फ रैली के माध्यम से लोगों को भगाने के लिए ये ड्रामा रचते हैं। इसलिए यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे, भाई आपका हल्का है, आप इन चीजों पर संज्ञान लेने का काम करें। दूसरी हमारी कुछ इलाके की भी मांगे हैं, जैसे ढकलाइड से एक माइनर निकाला जाए जिससे 20-25 गांवों को फायदा हो। गुरकुल खेड़ा को महिला यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो, जैसे युवाओं को रोजगार मिले। ये हमारी पुरानी मांगे, इनकी तरफ दुष्यंत चौटाला का कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश की जनता को भगाने के लिए और बरगलाने के लिए रैली का ड्रामा रचता, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन आकर देखें ऊंचाना के अंदर क्या हाल है ऊंचाना का। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से, दूसरा विजेंद्र सिंह यहाँ से सांसद है, वो भी किसी बात का संज्ञान नहीं लेता, उसने भी आना चाहिए, हॉस्पिटल को देखना चाहिए, डॉक्टरों का पैनल लगाना चाहिए। दूसरे तहसील में तहसीलदार नहीं है, वहाँ तहसीलदार लगाना चाहिए। वो जिम्मेवारी एक सांसद की भी बनती है, लोगों ने सांसद को भी वोट दिया और विधायक को भी वोट दिया। इनका कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर जो जन समस्या है उनको उठाने का काम करे। नहीं तो हमारी कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना की, उसने निर्णय लिया कि सोमवार को परमानेंट इन समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना शुरू हो जाएगा। पीछे वादा किया गया जब हरा भरा हरियाणा स्कीम शुरू की गई थी हरियाणा में डिप्टी सीएम के द्वारा, और नागरिक अस्पताल ऊंचाना जो अब पहले सीएचसी था अब ये जीएच बन चुका है, प्रमोशन इसकी हो चुकी है, अस्पताल बड़ा बन चुका है। तो वादा किया गया था कि कोरोना के बाद, ये कोरोना की जो महामारी की वजह से यहाँ दिक्कतें थी, अब जल्दी ही डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी है। तो क्या समस्या प्रशासन की और सरकार के आड़े रही है जिसकी वजह से यहाँ डॉक्टर नहीं आ पाते? भाई वो वादा तो जुमला बन गया इनका, जब ये वादे करे फिर जुमला बन जाता है। सीएचसी से जीएचसी बना लो, चाहे कुछ बना लो, या तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर तो को नहीं। हमारी मांग है कि यहाँ पर डॉक्टरों का पूरा पैनल लगना चाहिए। मैं बताऊं कि 5-7 दिन पहले एक महिला का बच्चा होना था, तो वो यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर आई तो उसके बहुत ज्यादा पीड़ा थी, लेकिन बच्चा आधा बाहर था आधा अंदर था, वो उसको जीन ले जाना पड़ा। अगर यहाँ पर सुविधा हो जाती तो आसानी से बच्चा पैदा हो जाता, लेकिन यहाँ पर इस इलाके की बड़ी दुर्गति है, महिला डॉक्टर भी नहीं है। कम से कम महिला डॉक्टर तो जल्दी से जल्दी लगाने का काम करे। हमारी तो मांग है कि पूरा स्टाफ यहाँ पर लगे, लेकिन जब महिलाएं डॉक्टर नहीं है, जेंट्स डॉक्टर क्या करेगा? वो भी सिर्फ एक है और वो भी अंधा है उसको। इसलिए हमारी मांग है कि पूरा पैनल डॉक्टरों का लगे। और दूसरी जो मैंने बताई थी अभी, लेकिन ये जो वादे हैं नहीं, वादे रह जाते, अब थोड़े दिनों बाद जुमले बन जाएंगे। फिर लोगों को ये अब शुरू हो गया इनका राजनीति लोगों का बहकाना, क्योंकि एक आज रैली कर रहा है, दूसरा 1 जनवरी 2023 को कह रहा है कि नया धमाका करूंगा। किस चीज का नया धमाका करेगा जब यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, जन सुविधा नहीं है। वे जन सुविधा की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसान मजदूर की आवाज सुने। हमारी तो यही मांगे हैं। सरकार के द्वारा वादे किए जाते हैं कि कोर कसर नहीं छोड़ेंगे किसी भी प्रकार की विकास में, तो कितना विकास अभी तक ऊंचाना हल्के का या हरियाणा का हो पाया है?
भाई विकास के नाम पे कुछ नहीं, यहाँ पर कोई विकास नहीं होया है। यहाँ पर जो मैंने बताया नहीं, हमारी ये पुरानी मांगे हैं, एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। ये सिर्फ वादे जुमले बन जाते हैं और सरकार सिर्फ मीडिया में, अखबारों में और टीवी चैनलों पर, बड़े चैनल इनको दिखाने का काम करते हैं। ये बरगलाते हैं जनता को, झूठ बोलते हैं, सिवाय मतलब अपने प्रचार के सिवाय कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। एक बड़ा सवाल और मेरे दिमाग में भी आया है कि ये पहले बाबा गणेशानंद के अंडर में अस्पताल होता था, जो पुरानी बिल्डिंग है, और आंखों का हॉस्पिटल पूरे हरियाणा में फेमस होता था, तो उसका भी कोई नामो निशान है? क्या बड़ा कारण है इसके पीछे? ये राजनीतिक कारण है। मैं कहूंगा कि ऊंचाना में जो कुछ भी, ऊंचाना बाबा गणेशानंद की बदौलत ऊंचाना में कोई संस्था है, जैसे महिला कॉलेज है, वो ऊंचाना बाबा गणेशानंद की बदौलत है। एक बड़ा स्कूल है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो बाबा गणेशानंद की बदौलत है। जो ये बिल्डिंग बनी है, ये जमीन भी बाबा गणेशानंद की थी। यहाँ पर एक हॉस्पिटल होता था आंखों का, वो बाबा गणेशानंद के नाम से था। आज भी बाबा गणेशानंद के नाम से ये हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, जिसने ऊंचाना के लिए बहुत कुछ किया, उसका आज नामो निशान मिटा दिया। ये सिर्फ राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षा है। वो नहीं चाहते कि बाबा गणेशानंद का नाम हो, वो सिर्फ अपना नाम देखना चाहते हैं। यही कारण है, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। तो क्या हॉस्पिटल प्रशासन से ऊंचाना में जो अपने डॉक्टर्स हैं या एसएमओ हैं, उनसे आपकी इस बारे में बातचीत हुई है, हॉस्पिटल में स्टाफ के बारे में या किसी समस्या के बारे में? बिल्कुल हमारी बातचीत हुई है, लेकिन हम दोबारा फिर बातचीत करें। पहले भी बातचीत होती रहती है। ये बातचीत हमारा न्योता है सीएमओ साहब के माध्यम से, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे भाई क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है, इसके पीछे क्या राजनीति है। ठीक है जी, जुड़े रहें और शेयर करते रहे वीडियो को। और कुछ साथी और कहना चाहते हैं, बताएं। हाँ जी। कल मैं दवाई लेना आया था जी, दवाई लिख दी डॉक्टर ने, एक दवाई पाई है जी बस, बीपी की गोली, और देंदे नहीं आगे, कुछ भी नहीं देंदे जमा। अरे दवाई भी नहीं है जी पूरी, तो सुई दवाई कुछ भी नहीं है। अरे तो एक बड़ी बात बताई साथी ने, और एक बड़ा आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना शुरू की जा रही है, और जबकि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, अस्पताल जितने भी है, वहां पर दवाइयां, बिल्कुल कोई भी दवाई यहाँ पर मिल नहीं पाती है। दवाइयों की बड़ी समस्याएं हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और दवाइयों का बड़ा अभाव है। केवल जो सामान्य मेडिसिन भी, वो भी हर इसमें शॉर्टेज रहती है। दवाई लाया हूँ, मैं खुद आपको अपनी बीती बताऊंगा। 30 नवंबर को मेरे जो है डेंगू का टेस्ट करवाया यहाँ, लेकिन डॉक्टरों ने बिल्कुल उसको लेकर हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप हमारे कहने पे या तो जींद हॉस्पिटल या फिर पीजीआई रोहतक जाइए। तो हमें ये कहना चाहते हैं सरकार को, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करके, आप ये देखिए आज हमारे जो पीजीआई रोहतक, करनाल के जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है, उनके बच्चे स्टूडेंट 40 दिन से हड़ताल पर हैं। गजब की बात है। सिर्फ एक ही बात को लेकर, भाई इस बॉन्ड स्कीम को खत्म करिए। 40 लाख रुपए में एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त होगी। हमारे जो युवा है अपनी पढ़ाई के लिए विदेशों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार ने जो कुछ मद था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसको वापस ले लिया है। यूक्रेन में देखिए, चीन में देखिए, वहाँ एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए बच्चे जा रहे हैं। और ये मतलब रोजगार, बेरोजगारी की उसको देख कर हमारे जो युवा है अपनी जमीन को बेच कर विदेशों में मतलब रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए शिफ्ट कर रहे। तो सरकार ने शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा देश, मतलब 1,34,000 करोड़ की आबादी का देश रोजगार के लिए विदेशों में जा रहा, तो इस सरकार को डूब के मरना चाहिए। जुड़े रहे और शेयर करते हैं, और साथ ही दिखा रहे हैं कि ये देखो दवाई आप देख सकते हैं कि दवाइयां अस्पताल में, यहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी, और दवाइयां बाहर से किसान साथी लेके आए हैं। इसको थोड़ा सीधा करो, दवाई आपने उल्टी पकड़ रखी है। हाँ, ये दवाई बाहर से ये लेके आए हैं, यहाँ ना मिलने की वजह से। तो गरीब आदमी को किस प्रकार यहाँ सुविधा दे पाएगी सरकार, एक बड़ा सवाल। और जुड़े और एक और क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जी, हमें ये है ने जो हमारा लड़का हुआ था यहाँ, तो हम भी इससे अब भी जन्म पत्र बनवाने के लिए हमें ये कहा गया कि 180 रुपए दो। तो किस लिए देंगे जी? जब लड़का यहाँ हुआ है, तो पहले हमारा लड़का जो रोहतक हुआ था, हमने कोई पैसा नहीं दिया। अब यहाँ पे 180 रुपए कैसे मांग रहे हैं? जुड़े रहो और शेयर करते हैं, इस बारे में बात करें एसएमओ साहब से, और साथ में चलते हैं और बात करते हैं क्या मामला, किस वजह से पैसे की डिमांड।
डिमांड की जा रही है। तो डॉक्टर साहब से एक बार बात करनी पड़ेगी और पूछते हैं इस बारे में। किसान ने तो हाँ एक और किसान साथी मेरा मित्र है अभी बड़ौदा से, उनकी दादी को कल कुत्ते ने पाल लिया था, तो एक टीका तो उन्होंने जींद लगवा लिया था। आज वो उचाना में आए हुए हैं, यहाँ पे टीका भी अवेलेबल नहीं है। तो जुड़े रहे कि रेबीज का जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए का कैंपस ये बन चुका है और बड़ी समस्याएं यहाँ पर हैं। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। और बातचीत के लिए किसान साथी भी डॉक्टर के पास आ रहे हैं और हम भी बातें करेंगे एसएमओ साहब से, क्या मामला है, किस वजह से ये समस्याएं आती है और पूरा मामला शेयर करते रहे, दिखाते रहेंगे आपको। नागरिक अस्पताल उचाना से जो जीएच बन चुका है, सामान्य हॉस्पिटल बन चुका है। तो अभी बात करते हैं क्या कारण है, तो क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हैं और दवाइयों की कमी सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे की है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो इस बारे में बातचीत। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो बिल्डिंग बनाई गई इतनी बड़ी, ये इसलिए बनाई गई कि यहाँ सड़क से जो गुजरेगा बाहर आने जाने वाला वो देखेगा भाई डिप्टी सीएम का हल्का और यहाँ पे इतना बड़ा अस्पताल बना हुआ है। ये ऊंची दुकान और फीका पकवान है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई बिल्डिंग। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह कोई सुविधा नहीं है। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और शेयर करते रहे वीडियो को। अभी किसान साथी एसएमओ साहब से मिलने के लिए जाते हुए और बातचीत जारी रहेगी। जुड़े रहे, शेयर करते रहे वीडियो को। नागरिक अस्पताल उचाना से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और कितनी शानदार यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन बिल्डिंग है, डॉक्टरों की बड़ी समस्याएं हैं, सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। एक्सरे मशीन पर ऑपरेटर नहीं है, लैब में जो व्यवस्था है वो ना के बराबर है। और यहाँ पर डॉक्टर सुशील गर्ग मेडिकल ऑफिसर जो एसएमओ है हॉस्पिटल में, और बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से क्या मामला पूरा। और जुड़े रहे, शेयर करते रहे वीडियो को। और डॉक्टर सुशील गर्ग जी अपने ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं और किसान नेता बातचीत के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर साहब के पास। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। बैठिए सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, क्या बड़ी समस्या है। देखो यहाँ पर ना स्टाफ है पूरा ना। हमारे पास आई थी शिकायत एक हफ्ते पहले, एक लेडीज के पीड़ा लग रही थी, बच्चा होना था, लेकिन महिला डॉक्टर ना होने की वजह से वो बड़ी तकलीफ में आई। बच्चा आधा बाहर था तो उसको रेफर किया गया जींद। लेकिन अगर वो कितनी तकलीफ हुई होगी उसको इस पोजीशन में, अगर यहाँ पर महिला डॉक्टर होती तो यहाँ पर बच्चा हो जाता। देखो हमारे पास महिला डॉक्टर काफी पिछले करीबन 10 साल से करीब से डॉक्टरों की जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी उसमें भी किसी महिला डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। कारण वो बुलाते हैं वो भी बाहर से बुलाना पड़ता है। जैसे आज भी कैंप चल रहा है, हमने बाहर से बुलाया हुआ है, डॉक्टर चेतना आए हुए हैं। तो रेगुलर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें स्टाफ नर्स के साथ भेजना पड़ता है पेशेंट को। ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आता है तो उनको रेफर ही करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, बहुत से मरीजों के द्वारा बताया जाता है कि दवाइयों का बड़ा अभाव है, अभी भी बताया गया है कैमरे के सामने। और एक बड़ी समस्या भी रही है, पीछे एक मरीज के द्वारा बताया गया कि मुझसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 180 रुपए की मांग की गई। तो सरकारी फीस कोई है और है तो कितनी है? जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो फीस होती है वो सरल में ही डिपॉजिट होती है। उसकी कुछ फीस है जो 30 दिन तक जो बर्थ के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है वो टोटली फ्री होता है। उसके बाद उसकी पर कॉपी के हिसाब से फीस है, आई थिंक 25 रुपीज है या पर कॉपी के हिसाब से, वो मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि वो सरल के अंदर वाले ही करते हैं। तो अभी बात करते हैं, एक हमारे सामने केस है डॉक्टर साहब, उससे यहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है और 180 रुपए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मांगे गए। क्या कारण है, क्या मुद्दा है, किस वजह से डिमांड की गई है? तो क्या भ्रष्टाचार यहाँ शुरू हो चुका है हॉस्पिटल के अंदर भी? ऐसा कोई भी मामला मेरी नज़र में नहीं आया। यदि कोई मेरी नज़र में मामला आया तो आप मुझे बताइए, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में मैं कहता हूँ किसी भी तरह कोई भ्रष्टाचार का होना नहीं तो ये मौजूद है सामने और देख सकते हैं, ये आधार कार्ड वगैरह और डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, इनके द्वारा बताया गया है। तो कि किसने मांगे 180 रुपए आपसे? हमने, वो मैडम जी ने मांगे हैं 180 रुपए जी। कौन से मैडम ने
वो तीन नंबर 14 नंबर कमरे में है जी। वो आधार कार्ड वाले की फीस होगी। हाँ जी देखो जी, ये आधार कार्ड गया, ये वो बच्चे यहीं हुआ था, और ये हमारे उम्र है। मेरी बात सुनिए, आधार केंद्र जो है हमने प्राइवेट पर्सन को यहाँ बैठने की जगह दे रखी है, और जो भी आधार यूआईडी के नियम के अनुसार वो पैसा चार्ज कर सकते हैं। अब आपसे 180 रुपए किस चीज के चार्ज करें, मैं उसकी इंक्वायरी करूंगा, यदि आप मुझे लिखित में देंगे। तो इस बारे में डॉक्टर साहब इंक्वायरी करेंगे। आधार कार्ड की भी जो फीस है वही ले सकते हैं, उससे ज्यादा अगर लेते हैं तो उसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन, तो सर ये हॉस्पिटल एसएमओ आप यहाँ पर है बिल्डिंग में जो हॉस्पिटल के अंदर, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आधार के नियमों के अनुसार मेरे ख्याल से 50 रुपए, अपडेशन का 20 रुपए कुछ ऐसे है, तो वो ले सकते हैं आपसे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सर अगर ये बात सही मिलती है, अगर दोषी पाए तो क्या कार्रवाई रहेगी? इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट पर्सन है जिसको हमने सरकार के अनुग्रह पे यहाँ पे बैठने की, आपकी लोगों की मतलब फैसिलिटी बढ़ाने के लिए व्यवस्था करी हुई है। ये कोई हमारे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये सिर्फ हमने यहाँ जो नवजात शिशु हैं उनके आधार कार्ड बनाने हेतु कोई भी को बाहर ना जाना पड़े, तो उसके लिए व्यवस्था की हुई है। तो सब यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है और अभी दवाइयों की कमी है, तो इस बारे में आप लोगों की तरफ से क्या संज्ञान में और क्या रिमाइंडर गवर्नमेंट को दिया गया, प्रशासन को दिया गया? दवाइयों के बारे में हम डेली बेसिस पे अपने उच्च अधिकारियों को लिख रहे हैं। दवाइयाँ हमारे को मिल रही हैं, लेकिन शॉर्ट सप्लाई मिलती है, मतलब जो हमारे को जरूरत है उससे कम दवाइयाँ मिलती है, इतनी दवाइयाँ नहीं मिलती कि हम सबका पूरा कर सके। तो कुछ अभी कुछ टीके आए थे, कल ही खत्म हुए हैं हमारे। सर जानना चाहूंगा कि क्या बड़ा मामला है कि दवाइयाँ रेगुलर शॉर्ट रहती है और सरकार जैसे डिमांड जो हम करते हैं, मान लो 10,000 टेबलेट की डिमांड करते हैं तो हमें 2 या 3,000 दी जाती है, तो वो शॉर्ट होती है, तो इसलिए वो जल्दी खत्म हो जाती है। हम महीने में 1 दिन हमारे पास सप्लाई आती है वेयर हाउस से। क्या हाँ कि यहाँ पर एक्सरे मशीन है, लेकिन वो चल नहीं रही की क्या वजह है भाई? देखो, जब करोड़ों रुपए सरकार ने एक्सरे मशीन पे लगा रखी है, वो सुविधा नहीं दे रहे। हमारे पास एक्सरे मशीन मौजूद है, लेकिन रेडियोग्राफर का पद पिछले 4 साल से खाली पड़ा है। जो ऑपरेटर है जो एक्सरे चला सकता है, रेडियोग्राफी कर सकता है, वो हमारे पास नहीं है। एक्सरे मशीन हमारे पास डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, क्योंकि वो पुरानी मशीन, पुराने पैटर्न की मशीन है। आजकल सभी डिजिटल एक्सरे पे करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो सर ट्रेंड चेंज हो गया, तो डिजिटल एक्सरे ही चलता है। सर क्या जवाब दिया था ऊपर आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा, जब दवाइयाँ शॉर्ट सप्लाई है, डिप्टी सीएम का हल्का है और बहुत सी समस्या यहाँ पर है, तो क्या उनकी तरफ से आपको अपडेट किया था? वो लिख रहे हैं ऊपर, वो भी आगे वो अपने उच्च अधिकारियों को लिख रहे हैं। अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई, क्योंकि कुछ दवाई लोकल परचेज करके हमें सिविल सर्जन के माध्यम से मिलती भी हैं, जब हम डिमांड देते हैं तो मिलती भी हैं, लेकिन वो भी काफी नाकाफी होती हैं, मतलब पूरी सभी का पूरा नहीं कर सकते। जुड़े रहे, शेयर करते रहे। और बड़ी समस्या एक किसान साथी कुछ कहना, बात करें उनसे। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जींद में जो डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, तो उसको लेकर हमारा उचाना का जो स्टाफ है कितना सचेत है? क्योंकि मैं खुद डेंगू का मरीज था। हमारे उचाना में, सिविल हॉस्पिटल उचाना में डेंगू की टेस्टिंग की कोई अभी तक सुविधा नहीं है। हमारे पास बाकी ब्लड टेस्टिंग की सभी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था ये कि हम यहाँ से सैंपल लेके जींद सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं, क्योंकि डेंगू की लैब सिर्फ जींद सिविल हॉस्पिटल में ही है, और ऐसे मरीजों के टेस्ट कराए जाते हैं, एडमिशन की और बाकी सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। और हमारे करीबन 19 केसेज हैं और सभी ठीक हैं, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई अभी तक। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहिए, कितनी यहाँ पर पोस्टें हैं और कितने डॉक्टर यहाँ पर अभी मौजूद हैं जो सेवाएं दे रहे हैं? अभी मैं सिर्फ इस अस्पताल की बात करूं तो यहाँ पर 12 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 एसएमओ की, 10 मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें हैं, सैंक्शन हुई हुई है, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ 2 मेडिकल ऑफिसर ही मौजूद है, दोनों एसएमओ की पोस्टें वेकेंट है, और ये करीबन पिछले 4 साल से ऐसे ही चल रही है।
शेयर करते रहे, जुड़े रहे और बड़ा मामला देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि सरकार को लगातार वो भेजते रहते हैं, लेकिन सरकार से कोई सहयोग नहीं है और चेतावनी दी गई है कि इनके द्वारा किसान यूनियन के द्वारा डॉक्टर साहब को साफ शब्दों में किसान नेताओं के द्वारा चेतावनी दी गई है कि जब तक यहाँ पर डॉक्टर इतने बड़े एक कैंपस के अंदर डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन इनके द्वारा जारी रहेगा। और देख सकते हैं बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं मरीजों की, और कितनी सुविधाएं उनको मिल पाती है उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज मौजूद हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, और बड़ा जमावड़ा ओपीडी के बाहर। शेयर करते रहे वीडियो को। बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज मौजूद हैं और सुविधा ना के बराबर। बात करें किसान नेताओं से दोबारा फिर से, हाँ जी क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब ने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि हम बार बार लिखित में भेजते हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, दवाइयों की भी कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं वो। डॉक्टर साहब ने से हमारी बात हुई, अच्छे माहौल में बात हुई, और उन्होंने अपनी जो मैं कहूँगा दिल से बात बताई है। ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि यहाँ पर 12 पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 डॉक्टर हैं यहाँ पर। जो 12 डॉक्टर काम करे तो 2 डॉक्टर कैसे काम करेंगे? तो महिला डॉक्टर 10 साल से नहीं है। बड़े ताजुब और दुर्भाग्य की बात है कि ऊंचाना हल्के के अंदर, जहां से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है विधायक है, जो यहाँ से जो सांसद है वो भी इस बात का संज्ञान नहीं लेता, ना डिप्टी सीएम संज्ञान लेता। और दूसरी बात, एक्सरे मशीन तो यहाँ पर है लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है 4 साल से। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस हल्के का क्या हो सकता है, जहां पर करोड़ों रुपए की एक्सरे मशीन है लेकिन चलाने वाला नहीं। सरकार की नाकामी है, सरकार का फेलियर है। हम सरकार से कहना चाहेंगे, अनिल विज जियों से भी कहना चाहेंगे, वो स्वास्थ्य मंत्री है, इस बात पर संज्ञान लेने का कार्य करे। दूसरा, यहाँ के जो विधायक है प्रदेश की ऊंचाना की बदौलत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो संज्ञान ले। रैली वगैरह में कुछ नहीं रखा, यहाँ पर लोगों का जनाजा निकला हुआ, रेला तो यहाँ पर निकला है, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन वो हौसला और बढ़ाने के लिए है। दूसरा, हम सांसद महोदय से भी कहना चाहेंगे कि वो भी संज्ञान ले इस बात का, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं तो जैसे खेड़ी चौपटा के अंदर उन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की, यहाँ पर हम सांसद की और यहाँ का जो विधायक है डिप्टी सीएम, उसकी एफआईआर दर्ज करवाने का काम करेंगे गुमशुदगी की। क्योंकि नहीं तो ये जन स्वास्थ्य की बात है। आप शिक्षा की बात देखो, 4800 स्कूल पूरे प्रदेश में बंद कर दिए, और फिर दूसरी तरफ कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब स्कूलें बंद हो गए तो कहां से पढ़ाएंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी की समस्या आई, 180 रुपए जन्म पत्री बनाने के लिए बताया। मेडिकल में कोई दवाइयां नहीं है हॉस्पिटल में, जबकि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अगर 10,000 गोलियों की डिमांड करते सिर्फ 2,000 गोलियां आती है। यह सरकार का फेलियर है। इसलिए अनिल विज जियों से कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, भाई अनिल विज जी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैंने ये करा दिया वो करा दिया, तो ऊंचाना की भी सुध लेने का काम करे, एक दिन ऊंचाना का भी दौरा करे और यहाँ पर चेक करने का काम करे। धन्यवाद। जुड़े रहे। और एक किसान साथी कुछ कहना, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी सीएम साहब से मैं कहना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम जितना जोर अपनी रैली पे लगा रहे हैं ना, उसका 1% जोर भी यदि इस अस्पताल में लगा देते हैं ना, तो ये अस्पताल उनका कामयाब हो जाता। ये बिल्डिंग बना दी उन्होंने, सड़क पे से लोग जा रहे हैं, इस बिल्डिंग को देख रहे हैं कि ऊंचाना में तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, लेकिन इसके अंदर तो कोई नहीं देखता ना कि क्या है इसके अंदर बुरा हाल है। बता रहे हैं डॉक्टर साहब भी 12 मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे होने चाहिए थे, 2 मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे बैठे हैं, लेडीज डॉक्टर यहाँ पे 12 साल से नहीं है, बुरा हाल है। तो मैं डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, रैली को छोड़कर आप ऊंचाना पे ध्यान दीजिए, अपने ऊंचाना को संभालिए, जिसके लोगों ने आपको इतने बड़े अंतर से जिताया हुआ है। धन्यवाद। जुड़े रहे। और शेयर करते हैं किसान, एक जो मरीज के साथी कुछ कहना चाहते हैं, हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? 3 महीने हो गए जी, हमारे लड़के को घर तले गए थे और मार दिया, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। कौन से गांव से, क्या नाम आपका? गांव बड़ौदा से रामफल, और कुलदीप की डेथ, उसको कत्ल किया कुलदीप का। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है? 302 की एफआईआर काट दी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं करी। और यहाँ अस्पताल से हमें बार बार झूठे उसमें डाला जा रहा है।
कहते हैं कि ईसीजी की है, लेकिन ईसीजी की हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे। और उस लड़के की ईसीजी यहाँ नहीं हुई, हम पूरी तसल्ली से कह रहे हैं अगर हुई तो हमें इसकी नकल दिलवाई जाए। तो इस बारे में क्या आप उच्च अधिकारियों से मिले हैं? क्या इस बारे में डीएसपी साहब से, एसपी साहब से मिले हैं आप? सबसे मिले हैं, अनिल भी जी से मिले, उन्होंने ट्रांसफर की है जांच, लेकिन वही रवैया डीएसपी साहब नारनंद वाले कर रहे हैं। कौन से गांव से? बड़ौदा गांव से आप बड़ौदा गांव से जुड़े रहे और शेयर करते हैं। बड़ा मामला देख सकते हैं, एक हत्या का मामला और बताया जा रहा है, और 3 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है अभी तक। और परेशान बाप, आप बाप है? मैं ताऊ परेशान ताऊ जी यहाँ पर खड़े हैं, और उनके द्वारा आप देख सकते हैं किस प्रकार मतलब आंखें उनकी देख सकते हैं आप भरी हुई हैं, और कोई भी कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं है। तो इस बारे में हम भी बात करते हैं डॉक्टर साहब से, क्या कहते हैं। जुड़े रहें और शेयर करते रहें। और भारी भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक अस्पताल उचाना में, जी जनरल हॉस्पिटल सामान्य अस्पताल बन चुका है, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुंचे हैं और कोई सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि सरकार की तरफ से वो लगातार इस बारे में संपर्क में है, लेकिन कोई समुचित समाधान उनके द्वारा नहीं है। शेयर करते रहे वीडियो को। नागरिक अस्पताल उचाना से टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। और बड़ी चेतावनी किसान साथियों के द्वारा, किसानों के द्वारा कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक यहाँ पर डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से नागरिक अस्पताल से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट।